And you are watching me on my magazine. So today we have having Indian senior journalist Shefali Bagga and as well Bollywood actress, and she done amazing job in Bigg Boss as well. So welcome Shefali Bagga, कैसी हैं आप? Thank you so much. I am good. आप कैसे हैं? I'm good. So let's go. आपको पूरी उम्मीद थी कि रुबीना ही जीतेगी. So क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले सीजन्स में शेफाली बग्गा हमें दिखने वाली है बिग बॉस के अंदर? यार मैं थी सीजन 13 में और वो सबसे सुपर हिट सीजन था, तो मैं रिस्क नहीं लूंगी किसी और सीजन में आके. बट आई वुड लव टू यार, बिग बॉस बुलाएंगे तो क्यों नहीं आऊंगी. आई जस्ट लव दैट हाउस. मैं मिस करती हूँ बिग बॉस की आवाज को, तो आई वुड डेफिनेटली वांट टू गो इन फ्यूचर. लाइक देवोलीना जो है प्रॉक्सी बन के गई थी इजाज से, क्या देवोलीना ने फेयर किया इजाज के साथ? देवोलीना अपनी तरफ से तो वो उन्होंने फेयर किया, बट लोग एजाज को देखना चाहते थे बिकॉज दिस वाज अ सीजन अबाउट सीजन 14 कंटेस्टेंट्स. अब अगर वो कुछ भी करेंगे, दुनिया को तो पता है कि वो एजाज नहीं है, वो उनकी प्रॉक्सी बन के गई है. सो वो कहीं ना कहीं एजाज के फैंस के लिए थोड़ा सा अनफेयर हो जाता है. वो क्यों चाहेंगी कि वो कोई भी ऐसी चीज करें जिससे एजाज की इमेज डाउन हो, या फिर एजाज की वोट्स में फर्क पड़े, या फिर एजाज की गेम इफेक्ट हो. वो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगी. अपनी तरह से उन्होंने जो भी किया अच्छा किया, बट प्रॉक्सी इज अ प्रॉक्सी. अब वो एजाज खान की जगह तो एजाज खान ही फिल कर सकते हैं, और देवोलीना की जगह देवोलीना ही फिल कर सकती है. मैं जाती तो आप किसकी प्रॉक्सी बन के जा सकती थी अगर आप चाहती? यार मैं कुछ ऐसे सवाल का जवाब ही नहीं दूंगी. पता नहीं यार, मेरे इतने फ्रेंड, अगर मैं जाती तो शायद विकास की प्रॉक्सी बन के जाती. लेकिन विकास का भी हम उनके सीजन में देख चुके हैं क्या स्टैंड था और वो किस तरीके के प्लेयर हैं और दैट. बट सच बताऊं तो मेरे इस इंडस्ट्री में इतने ज्यादा फ्रेंड्स नहीं है. मतलब मेरी इतनी मुलाकात नहीं हुई है लोगों से कि मैं उनके लिए जाऊं खेलने के लिए. आई थिंक मैं अपने लिए खेली, बहुत अच्छे से खेली सीजन 13 में. कभी जाऊंगी, अगर मेरा कोई दोस्त जाता है तो जरूर जाना चाहूंगी. अच्छा, यो हनी सिंह का सॉन्ग आया था सैया जी, जिसके ऊपर आपने वीडियो किया एंड लाइक इट्स सुपर ट्रेंडिंग, कि जो रियल एक्टर्स थे वो शायद कहीं ना कहीं सुपर हॉट. सो आपको क्या हम सोच सकते हैं? ओह गॉड, थैंक यू इन फ्यूचर आपका कोई ना कोई म्यूजिक वीडियो में भी प्रोजेक्ट हो सकता है? यस, चलो मैं अगर इंडिया में तो अनाउंस कर चुकी हूँ, अगर पाकिस्तान में अनाउंस अगर अभी नहीं पता लोगों को, तो आई एम डूइंग अ म्यूजिक वीडियो जिसका मैं शूट करके आई हूँ गोवा में. एक गाना आया था अनमोल प्रीत का, बम्बई, आज से 6 और 7 years बैक, एंड आई एम डूइंग द पार्ट 2 ऑफ बम्बई. और JSL ने इसमें रैप दिया है, एंड मेरा बहुत ही अमेजिंग ग्लैमरस अवतार एंड बहुत बोल्ड अवतार आपको दिखाई देने वाला है इस म्यूजिक वीडियो में, एंड आई एम श्योर दैट यू विल लव इट. तो आप नहीं समझती लाइक इसके लिए तो हम सुपर एक्साइटेड कि जब किसी तरह आउट होगा हम लोग, लाइक आपके फैंस एवरीवन क्रेजी अबाउट इट. सो आपको नहीं लगता कि जर्नलिज्म से आहिस्ता आहिस्ता करते करते आप एंटरटेनमेंट की तरफ आ गए आफ्टर डूइंग बिग बॉस, या फिर यू आर ऑलरेडी इन? यस, ऐसा दिस इज ट्रू. देखो क्या था ना, बचपन से मैं चाहती थी कि मैं एक्ट्रेस बनूं या समथिंग लाइक दैट. बट वो एक बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, बच्चे जब माधुरी दीक्षित की फिल्म देखी तो लाइक यार मैं बचपन में बोलती थी कि मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, इस तरीके से. मतलब आई रिमेम्बर दैट मेरे पेरेंट्स बताते हैं तो माधुरी दीक्षित नहीं बोलती थी, दीक्षित बोलती थी. एंड बचपन से ही मुझे तैयार होने का बहुत शौक था और ये सारी चीजें. एंड कोई भी गाना आता था मैं डांस करती थी एंड ऑल ऑफ दैट. तो बट जब मैं व्हेन आई वाज स्टडीिंग, आई वाज वेरी स्टूडियस चाइल्ड, तो आई वेंट टू जर्नलिज्म एंड यूज्ड टू लव दैट प्रोफेशन. एंड अभी भी मैंने जर्नलिज्म छोड़ा नहीं है. मैंने अभी रिसेंटली IPL होस्ट किया है ABP न्यूज के लिए, एंड अभी मेरी आगे भी बात चल रही है. सो दिस इज समथिंग आई वुड रियली वांट टू डू. ऐसा हो सकता है ना कि यार कोई इंसान जर्नलिज्म भी करे और साथ में एक्टिंग भी करे. दिस इज पॉसिबल. और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो शेफाली बग्गा के थ्रू लोगों को ये देखने को मिलेगा. तो आपको नहीं लगता इंडस्ट्री के लिए डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है एक ही बंदा 2 डिपार्टमेंट्स में काम कर रहा हो? नहीं हो जाता है तो फिर हो जाता है. हम तो करेंगे हमें जो करना है. That's amazing. That's why you was in Big Boss. कि जो है वो है. तो अच्छा, एज अ जर्नलिस्ट आप सुनती हैं पाकिस्तान और इंडिया के मतलब कि आप अपने जो उनके
अफेयर्स हैं उस बारे में डिस्कशन होते हैं, मुद्दे उठाए जाते हैं और उसके ऊपर बहुत बहुत लंबी डिस्कशन की जाती है। तो आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स एक्चुअली फेस करने को मिलती हैं? क्योंकि बिग बॉस के अंदर एक सीजन में आपने शहनाज को कहा था कि आपके पेरेंट्स जो है लाइक ग्रैंड पेरेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान, पेशावर, सो इज दैट ट्रू? और कोई प्रॉब्लम्स फेस करते हैं? ओह वाओ, बहुत अच्छे से फॉलो किया मतलब आपने। या माय ग्रैंडफादर वाज फ्रॉम पेशावर। सो बेसिकली आपका क्वेश्चन क्या था? आप प्लीज दोबारा ये था कि प्रॉब्लम फेस क्या आती है? अगर कुछ तो फेस तो जरूर आप करती हैं, तो उसको कैसे ओवरकम करती हैं? ओके, सो चैलेंजेस बेसिकली इसी तरीके के आते हैं कि यू नो लाइक पीपल, जैसे आपने बोला कि लोगों के लिए डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है कि यू नो शी इज अ जर्नलिस्ट एंड देन वो बिग बॉस में गई, वो कैसे खेलेंगी या नहीं, बट आई प्रूव्ड माय पॉइंट, आई टुक माय स्टैंड एंड ये सारी चीजें यार, एवरीथिंग इज, आई बिलीव एवरीथिंग दैट यू वांट टू डू इज पॉसिबल। बस आपको एक राइट पाथ पर चलना आना चाहिए और उस पाथ पर चलते चलते पीछे नहीं मुड़ना चाहिए, देन यू विल डेफिनेटली रीच योर मंजिल जो भी आपकी है। और वो गाना भी है ना, सफर खूबसूरत है मंजिल से भी, तो जब आपका सफर खूबसूरत होगा ना, आप मंजिल तक पहुंच ही जाओगे। बस यू हैव टू बी, जितने भी चैलेंजेस आते हैं यू जस्ट हैव टू इग्नोर देम एंड जस्ट लुक फॉरवर्ड एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। आई थिंक एवरीथिंग इज पॉसिबल। जब एक इंजीनियर एक्टर बन सकता है और जब एक चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, तो यार कोई कुछ भी कर सकता है अगर वो करना चाहे तो। Are you satisfied with your चाय वाला, like your prime minister Modi ji? Yes, 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 yes. If I am not wrong, you are Punjabi, right? Yeah. Do you think कि जो पंजाबियों के साथ अभी करंटली कंडीशन हो रही है और उनको नहीं समझ आता, जो कि पूरी दुनिया समझ रही है, लेकिन अगर नहीं समझ रहा तो वो सिर्फ मोदी या फिर गवर्नमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट नहीं समझ रही, क्या ये फेयर है? आपको कहाँ तक लगता है? काफी हमने आपके ट्वीट्स देखे, यू आर सपोर्टिंग खालिस्तान। Yes, I am supporting farmers because obviously वो सी क्या होता है ना कि जैसे सपोज अगर कोई लॉ है, वो एक जेनरिक लॉ है, ठीक है, वो गवर्नमेंट का काम है उस चीज पर यू नो लोगों की सुनना। लेकिन अगर कोई एक ऐसी चीज मेरे साथ हो जाती है तो आई वुड नॉट एक्सपेक्ट कि मेरे लिए पूरा लॉ चेंज हो जाए, लेकिन मैं अपनी आवाज उठाऊंगी जरूर, मैं चुप नहीं बैठूंगी। और मैं क्योंकि जो मेरे पे बीत रही है वो शायद वहां तक ना पहुंचे, एंड हम लोग सारे यही चाहते हैं कि जो फार्मर्स पर बीत रही है, जो वो चाहते हैं उनके हक के लिए, अगर वो बोल रहे हैं तो वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। एंड अगर गवर्नमेंट उनको समझेगी और वो जो चाहते हैं यू नो उसमें कोई रिफॉर्म लेकर आती है, तो नथिंग लाइक इट। ओके, आपको नहीं लगता क्या आप बहुत से जर्नलिस्ट के साथ रहती हैं, as we know you are the one of the senior journalist as well, so like नहीं यार, मैं बहुत जूनियर हूँ। No, you are senior actually, because हमने आपका देखा है, you spread everywhere positive। आपका कोई नेगेटिव, कोई ऐसा कोई कंट्रोवर्सी कोई इतनी खास नहीं निकली जो कि कह सकते हैं कि यार शेफाली बग्गा ने ये किया था और ये गलत था। कोई खास नहीं, कोई निकली ही नहीं। मेरे को कंट्रोवर्सी और शेफाली बग्गा बहुत दूर दूर है। हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात है, लाइक पॉजिटिव देना, क्योंकि ऑलरेडी पब्लिक बहुत ज्यादा स्ट्रेस के अंदर है और उनको फ्रेश करना मेरे ख्याल से एंटरटेनर से काम है कि जो लाइक हम जितना ज्यादा एंटरटेन को कर सकेंगे और वो उतना ज्यादा रिलैक्स हो सकेंगे। सो एज यूजुअल यू आर जर्नलिस्ट, तो एक और क्वेश्चन आपसे बहुत खसूसी खास है जो कि जर्नलिज्म से ही है कि आप बहुत से जर्नलिस्ट के साथ रहते हैं, जब लैक ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है या कुछ भी उनको समझ नहीं आ रहा था केस का, तो वो आतंकवादी पाकिस्तानी क्यों कह देते हैं? यानी कि लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू स्पीक अगेंस्ट गवर्नमेंट, इफ यू स्पीक अबाउट योर राइट्स, दे विल कंसीडर यू दैट यू आर आतंकवादी, यू आर पाकिस्तानी। सो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं गलत है? नो, आई डोंट थिंक सो कि आप कौन से मीडिया चैनल्स फॉलो कर रहे हैं। ऐसा कभी भी नहीं कहा जाता है कि आतंकवादी पाकिस्तानी। हम वी विल नॉट ब्लेम एनीबॉडी अनलेस एंड अनटिल डेफिनेटली गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेट करती है, मीडिया ट्रायल्स होती हैं, बहुत सारी चीज होती है, लेकिन कोई भी ऐसे विदाउट प्रूफ कोई चीज नहीं बोलता है। स्पेशली सी आतंकवाद बेसिकली क्या होता है, जब कोई यू नो किसी को किसी तरीके से हार्म करे एंड किसी चीज के यू नो अगेंस्ट जाकर वेपन यूज करे, ये सारी चीजें, दैट इज। और हर आतंकवाद जरूरी नहीं है वो पाकिस्तान हो, तो ऐसा नहीं है कि हर बार यू नो पाकिस्तान, अगर जब तक कोई ब्लेम कोई अगर करता है तो उसके पीछे फैक्ट जरूर होते हैं। अगर आप मुझे कोई एग्जांपल देंगे तो मैं आपको थोड़ा क्लियरली बता पाऊंगी, लेकिन ऐसे जनरिक कोई ऐसे नहीं कह सकता है कि यू नो पाकिस्तानी है या आतंकवादी है, समथिंग लाइक दैट। ऐसा आई डोंट थिंक कि कोई भी एक रेप्यूटेड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ऐसी चीज बोलेगी विदाउट एनी फैक्ट्स, विदाउट एनी ऑन एनी ग्राउंड्स। That's amazing. I'm 100% agree with you, but शायद YouTube पे हमें
इस तरह देखा जाता है। लाइक जस्ट लाइक आई एम एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट, मुझे यहाँ पे कुछ इंडियंस के साथ इंटरव्यू करते हुए पहले रिस्ट्रिक्शंस दी गई, कुछ लोगों ने बताया लाइक यू फेस सम प्रॉब्लम्स आफ्टर दिस इंटरव्यू एंड ब्ला ब्ला ब्ला। सो ऐसा क्या आपकी तरफ भी है ऐसा? क्योंकि लाइक लोग आपस में बहुत प्यार करते हैं, क्या ये कोई तीसरी है? That is true, लोगों में बहुत प्यार है, लेकिन बात ये है कि जैसे आप बात कर रहे हो ना, यूट्यूब पे जो लोग ये होते हैं जो बोल देते हैं, ये सब ना भीड़ है। अब भीड़ मतलब ये आप बोल रहे हो कि ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है कि एंटी बॉर्डर डिस्प्यूट्स जो लोग क्रिएट करते हैं, वो कुछ लोगों की वजह से पूरा नेशन, पूरा मुल्क बदनाम हो जाए। ये मैं चाहूंगी भी नहीं कि इस चीज के बारे में हम बात भी करें, है ना, इस चीज को आगे भी बढ़ाएं। जबकि ये जो चीजें है ना, ये छोटे छोटे लेवल पर भी होती हैं। व्हाट्सएप पे लोग ये ऐसे कुछ चीजें भेजते हैं, जिससे फेक न्यूज भेजते हैं, जिससे कोई चीज नहीं भी होती वो चीज होने लग जाती है। बहुत सारे इंटरनेट ट्रोलिंग भी होती है, चाहे फिर वो यूट्यूब हो, चाहे फिर वो डिफरेंट इंस्टाग्राम या दूसरा सोशल मीडिया हो। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको हम चुप नहीं करा सकते। वो एक ऐसी भीड़ है जिसका कोई चेहरा नहीं है, भीड़ का कभी चेहरा नहीं होता, तो हम किसको पकड़ के जाकर बोलेंगे? कोई हमारे सामने आकर बोलेगा तो हम उसको पकड़ भी सकते हैं, उसको एक सजा भी दे सकते हैं। बट जब कोई यूट्यूब पे या कोई फेक अकाउंट बनाकर या कोई इस तरीके से भीड़ के लोग अगर आके कुछ भी एंटी नेशनल चीजें बोले या फिर किसी देश के बारे में उल्टी चीजें फैलाएं, आई डोंट थिंक वी नीड टू इवन टॉक अबाउट इट और ओके, दैट्स अमेजिंग, दैट्स ग्रेट। लाइक आपके ओपिनियन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और सेफ हैं, जो कि हर तरीके से देखे जा सकते हैं। लाइक इन फ्यूचर हम लोग अगर और भी इंटरव्यूज कर सकेंगे तो हम इस तरह के करेंगे, जिसके ऊपर काफ़ी लंबी डिबेट हो सकती है विद लॉट ऑफ नॉलेज। So, definitely we can plan something with facts in hands. We can talk about few topics. I don't have any problem. Yeah, same here. I don't any problem. Like अब तक पे भी हम कर सकते हैं, आप जिसके साथ एसोसिएट हैं हम उनके साथ कर सकते हैं। So like शिफाली बग्गा having any plans to work in OTT websites और series? कुछ ऐसा प्लान कर रही हैं? मेरे को म्यूजिक वीडियोस के फिलहाल ऑफर्स आ रहे हैं एंड मैं उससे शुरुआत कर रही हूँ। वेब सीरीज एंड फ्यू टीवी एड कमर्शियल्स की भी मेरी लोगों से बात हो रही है। बट आई जस्ट वांटेड कि जो मेरा ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है, मैं अभी फिलहाल उस पर फोकस करूं। दिस इज कमिंग आउट नेक्स्ट मंथ, सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट। Like you are super excited about your music video because your dance is like marvelous, amazing, shocking actually all the way across the borders. Like all over. Thank you so much. Like how will you adjust yourself in this industry in starting when you from like start जब आपने किया था काम और इस इंडस्ट्री में आई, तो like आपके लिए कितना मुश्किल था एडजस्ट? क्योंकि एक आम सी लड़की, बिकॉज आपका कोई मीडिया बैकग्राउंड नहीं है, ना ही यहाँ पे नेपोटिज्म चल सकता है, ना क्योंकि आपकी अपनी ही स्किल्स आपको आगे लेकर आते हैं। तो वो ऐसे क्या स्किल्स थे, ऐसी क्या ट्रिक्स या टिप्स थी जो आप देना चाहेंगे, जो कि अंदर आना चाहते हैं इंडस्ट्री में लेकिन एडजस्ट होते होते उनको काफी देरी लग जाती है? मेरी जर्नी बहुत ज्यादा अपने आप में ही रोलर कोस्टर रही है। आई इनिशियली बचपन में आई वांटेड टू बिकम एन एक्ट्रेस, देन आई वाज अ साइंस स्टूडेंट, आई वाज क्वाइट स्टूडियस व्हेन आई वाज studying, मतलब school, college, etc. Then मैंने फिर English honors करी, I studied French and Spanish. I wanted to go in some foreign language से related कुछ मुझे करना था. Then I बनना था पायलट, घर वाले कहते थे नहीं इंजीनियर बनो, एंड देन फिर उसके बाद मैंने इंग्लिश ऑनर्स करके देन आई केम इनटू जर्नलिज्म, देन फिर मैंने आई बिकेम अ जर्नलिस्ट, देन फिर मैं बिग बॉस गई, अब मैं एक्टिंग कर रही हूँ। तो there are so many शिफालीज, different एक शिफाली जर्नलिस्ट है, एक शिफाली एक्ट्रेस, बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे अंदर है। आई थिंक जो मुझे यूनिक बनाती है। एक बिग बॉस में जाने के लिए स्पेसिफिकली नहीं मैं वो बोलूंगी, मैं बोलूंगी एक एक्स फैक्टर ना हर किसी की लाइफ में होना चाहिए, उससे लाइफ इंटरेस्टिंग रहती है एंड खुद को मजा आता है। व्हेन यू टेक अप न्यू चैलेंजेस एवरी डे, व्हेन यू गेट अप, दैट इज द मोस्ट important and interesting part in your life. Then आप और ज्यादा lively रहते हो, आप happy रहते हो अपने आप से, when you have something new to do every day and you like taking up challenges. So it was a risk as well and a challenge as well for me, because definitely मैं एक TV industry या फिर TV industry से तो मैं थी, लेकिन basically acting industry या फिर वो जो TV serials के जो maximum लोग जो बिग बॉस में जाते हैं उससे नहीं थी, एक्टिंग में नहीं थी, ग्लैमर इंडस्ट्री में नहीं थी। I was into a very serious news business. वहां से उसको छोड़कर एक रिस्क लेकर एक ऐसी प्लेटफॉर्म पर जाना जहां पर मुझे पता है यार हर आए दिन कंट्रोवर्सीज होती हैं, बिग बॉस कुछ ऐसे टास्क दे देते हैं कि यार बस
अब इमेज को तो ऐसे रख के जाना पड़ता है अपनी के यार कुछ भी हो सकता है, यू नो, एनीथिंग कैन हैपन इनसाइड दैट हाउस. सो इट वाज अ वेरी बिग चैलेंज फॉर मी. बहुत स्ट्रॉन्ग करके भेजा कि जब आप उस घर से निकले तो आप पहले से ज्यादा और स्ट्रॉन्ग हो, अपने ओपिनियंस रखने. yes, that is true. मुझे पहले कहीं ना कहीं चीजों से फर्क पड़ता था. बिग बॉस ने मेरे को इतना तो सिखा दिया कि मुझे ज्यादा चीजों से फर्क भी नहीं पड़ता. फिर बहुत ऐसी चीजें आई जहां पर यू नो मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है ये जो बिग बॉस का घर होता है. बिकॉज बहुत सारी चीजें होती हैं आपके दिमाग में, व्हेन यू आर डिटैच्ड फ्रॉम द आउटसाइड सोसाइटी, क्या चल रहा है, लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं, जब आप घर के अंदर हो आपको कुछ पता ही नहीं है. तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जब यू नो आप मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हो, आप इंट्रोस्पेक्ट करते हो अपने अंदर. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट जो एक चीज ये बिग बॉस सिखाता है. एंड काम रहना कैसे है, पेशेंट रहना कैसे है, और ये तो बिग बॉस सिखाता है. लेकिन बिग बॉस में जाने के लिए आई थिंक जो काम नहीं है, पेशेंट नहीं है ना, वो जरूर जाएगा. So, आपको हाँ वैसे ही लोगों को लेते हैं यार. तो आपने कितना रिस्क लिया, आपने जर्नलिज्म को छोड़ता ऐसा ऐसा आप एंटरटेनमेंट में आ गए. तो आपको नहीं लगता कि जर्नलिज्म एक अपने आप में ही बहुत ज्यादा रिस्की है, कि आपको कहीं से आपको वार्निंग आ सकती है कि आप ये न्यूज ना चलाएं, ये न्यूज चलाएं और ये करें वो करें. ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स आपने फेस की, और जब आप करती थी तब आपकी सिचुएशन कैसी होती थी और आप उसको ओवरकम कैसे? मैं बहुत ही बहुत तरीके से अपनी लाइफ में चली. मैंने ऐसा कोई रिस्क नहीं लिया. जब मैंने रिस्क मेरे लिए ये था कि मैंने जर्नलिज्म क्विट किया, मुझे अपने चैनल से क्विट करना पड़ा. तब मुझे, क्योंकि 2 कॉन्ट्रैक्ट्स में मैं इकट्ठे नहीं हो सकती थी. कलर्स वालों का अपना कॉन्ट्रैक्ट होता है, मेरे चैनल का अपना कॉन्ट्रैक्ट था. तो मैंने वो वहां से क्विट किया एंड देन गई. तो मैं अपने ऊपर से सारा जो बर्डन है वो हटा कर गई थी कि अभी आई एम पर्टिकुलरली डूइंग दिस शो, तो मुझे इस पर फोकस करना है. सो मेरे ये चीजें थोड़ी इजी हो गई थी. हाँ ऑब्वियसली ये माइंड में होता है कि यू आर अ जर्नलिस्ट एंड बिग बॉस में आप चले जाते हो, देन फिर यू नो यू गेट अ बिट इमेज कॉन्शियस के यू आर इनटू अ सीरियस बिजनेस, एंड देन फिर वो एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल शो है. कंट्रोवर्शियल भी नहीं, बेसिकली एंटरटेनमेंट शो है जिसमें आपको तरह तरीके की चीजें करनी होती हैं थ्रू टास्क. तो यू नो जब मैं बाहर आऊंगी तो लोग मुझे किस तरीके से लेंगे. बट द फर्स्ट असाइनमेंट दैट आई डिड आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम बिग बॉस वाज न्यूज इटसेल्फ. आई डिड IPL with Kapil Dev, and that was something really very big. तो I really appreciate it. अब आपने कहा कि बिग बॉस आप इसी तरह घर से हैं, तो आपको काफी चैनल्स की ऑफर आती होंगी. आपने चैनल्स को देखा यहाँ पे? मैंने चैलेंज को क्या देखा? सॉरी, आप बिग बॉस के घर से बाहर आए, बाहर आने के बाद आपको बहुत सी न्यूज चैनल्स, बहुत से न्यूज नेटवर्क ऑफर मिलते हैं. तो क्या आपने चैनल की एक इमेज और रेटिंग चैनल को एक्सेप्ट करने के लिए उनकी ऑफर्स को? ऐसा नहीं है, मैं ऐसे कभी भी नहीं सोचती हूँ. मैं बस इतना देखती हूँ कि यार उसमें मेरा रोल क्या है, क्या उस किरदार को मैं निभा पाऊंगी या नहीं. चाहे फिर वो एक्टिंग हो, चाहे फिर वो न्यूज हो, या फिर वो कोई भी एक यू नो कंटेंट मटेरियल हो. एग्री. So, मैं इनफैक्ट मैं ये तो यू नो दिस इज समथिंग वेरी बिग. ये तो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली बात हो गई, या फिर ये हो गई एक लॉन्ग टर्म के लिए किसी के साथ जुड़ने की. मैं इनफैक्ट फॉर एग्जांपल अगर इंस्टाग्राम पर भी कुछ डाल रही होती हूँ, किसी चीज के बारे में बोलती भी हूँ, तो भी मैं उस चीज को पहले देखती हूँ कि इस चीज के बारे में मैं बोल पाऊंगी या नहीं, या मैं बोलना चाहती हूँ या नहीं, तभी मैं वो चीज करती हूँ. So शहनाज और अब आपके कैसे लिंक्स हैं आपस में? You both are Punjabi. शहनाज काफी अच्छे लिंक्स है मेरे शहनाज से. बहुत टाइम हो गया मिले हुए, क्योंकि बिकॉज कोविड बीच में आ गया था एंड देन आई वाज इन दिल्ली एंड शी वाज इन बॉम्बे. फ्यूचर में जरूर मैं जब भी जाती हूँ वो ट्रैवल करती है, वील ट्राई एंड मीट. बट अभी मेरी शायद उससे लास्ट बात हुई थी उसके बर्थडे पर. ओके, दैट्स अमेजिंग. हो गया तो टाइम अब शायद. हाँ, पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म यार मैंने सच बताऊं तो फिल्म तो नहीं देखी है कोई, लेकिन आई हैव सीन अ लॉट ऑफ कंटेंट पीसेस दैट ट्रैवल्स ऑन यू नो यूट्यूब एंड हम लिंक्स के थ्रू मैंने बहुत सारी चीजें देखी हैं. I loved Sabaa Qamar and I loved Fawad Khan's acting and I think they both are great. And मुझे पाकिस्तानी जो you know कवाली सिंगर्स होते हैं वो बहुत पसंद है. इनफैक्ट सूफी नाइट्स में जब you know मैं अपने दोस्तों के साथ भी जब चिल करती हूँ, I love playing all these music pieces and these are masterpieces I would say. I love
उर्दू लैंग्वेज एंड मुझे बहुत पसंद है इस तरीके के पाकिस्तानी सॉन्ग्स एंड यू नो शायरी और ये सारी चीजें सुनना। मैं आप अगर मेरे को फॉलो करोगे तो मैं स्नैपचैट पर, इंस्टाग्राम पर ये डालती रहती हूँ। जबकि इंटरनेशनल जो आपके इंडियन रिसर्चर्स हैं उनके मुताबिक पिछले तकरीबन 10 इयर्स की हिस्ट्री को मद्देनजर रखते हुए जर्नलिज्म इंटरटेनमेंट से ज्यादा अर्न करते हैं। सो बाय द वे, जहां तक यार मेरे को अर्निंग की बात आती है तो आपकी पहली कमाई कितनी थी और कैसे थी? ये नहीं बता रही मैं। ये आपको बताना पड़ेगा। नो 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 नो, चले आप पहले नो नथिंग बता दें। सॉरी, क्या कह रहे हैं आप? आप पहली नहीं, आप दूसरी बता दें, तीसरी बता दें। First salary you were talking about? Yeah, I'm talking about your first payment, first salary. देखो, मैं जर्नलिज्म की नहीं बताऊंगी, उससे पता चल जाएगी फिर कितनी थी, लेकिन मैं ये बताऊंगी कि जो मेरी फर्स्ट अर्निंग थी इन लाइफ, बचपन में मैं कुछ मैं अपने कॉलोनी के बच्चों को फ्रेंच सिखा रही थी। तो हाँ, तो तब मुझे कितने मिले थे अम्मा? तब मुझे शायद मैंने उनसे पहली जो मेरी थी शायद 8,000 थी या कुछ कितनी थी, एक महीने की, 2-3 बच्चे थे एंड उतना आई थिंक मैंने कमाया था। बहुत आई वाज इन विच स्टैंडर्ड? मैं शायद 9th में थी, 8th या 9th क्लास में थी। तो इस क्लास में होते हुए तो आप सब स्नैपचैट एंड व्हाट्सएप को ही जानते हैं। हाँ सॉरी, इस टाइम इस एज के अंदर तो सब स्नैपचैट एंड इंस्टाग्राम को ही जानते हैं। 9,000 8,000 अगर आपने तब से शुरू ना किया था तो आज शफाली बका कैसे होती? तो आप क्या समझते हैं? that is true. अपना इतना नाम बनाते बनाते आपका क्या मिशन था, क्या टारगेट था, और क्या वो टारगेट अचीव कर चुकी हैं या अभी भी कुछ प्लान्स बाकी हैं? I think change is the only constant and I have always believed it. I don't think कि किसी भी इंसान को एक चीज पर स्टैग्नेंट हो जाना चाहिए। you have to, जैसे हमारी हार्ट बीट होती है like this, we have to be like this. We can't be like this कि हमें एक चीज मिल गई and we are फिर हम बैठ गए अपने हाथ पे हाथ धरे। I think we should keep on learning new things daily. We should keep on progressing in life and I think I have a different target almost every day or I have for some एक period of time। अभी मेरा फिलहाल टारगेट है कि मेरी ये वाली म्यूजिक वीडियो बहुत अच्छी जाए, हिट हो। देन मेरा टारगेट है कि मुझे और काम मिले, देन फिर मैं मूवीज भी करूं, देन फिर मैं अच्छे एंकरिंग शोज भी करूं, चाहे फिर वो स्टार स्पोर्ट्स हो उस पर जाकर मैच एंकरिंग करूं, या फिर वो कोई एक बहुत बड़ा एक्टर हो या बहुत बड़ी मूवी हो जिसमें मैं वो रोल करूं। तो बहुत सारी चाहते हैं यार। अच्छा, म्यूजिक थीम क्या है आपका? तो म्यूजिक वीडियो आने वाली है where we can see you bold, hot and sexy as well. So म्यूजिक वीडियो का थीम क्या है? चलो मैं क्विकली एक लास्ट आपको बता देती हूँ। थीम बेसिकली उसका दिस इज बेसिकली अ पार्टी काइंड ऑफ अ सॉन्ग जिसमें दी जो अनमोल है, जो मेल है, वो he is talking about the features, the attitude of the girl, and that girl has met that guy in a party. So they both when they met, the boy is complimenting her looks and her attitude and all of that, and her dance and her moves. किसी भी काम को ऑफर में would you love to work with Pakistani actors or in Pakistan? Yes. Are you 100% sure? Yeah, I am sure. That's amazing. So like आप ये बताएं कि पाकिस्तान में गुरुद्वारा करतारपुर कब आने वाली है? पाकिस्तान में किस चीज के लिए कब आने वाली हूँ? कॉरिडोर जो है हमारा करतारपुर का, वहाँ पे कब आने वाली है? कब आने वाली हूँ यार, मैं तो चाहती हूँ, मैं मतलब ऐसा है मेरे तो बकेट लिस्ट में है कि मैं पूरा वर्ल्ड घूमूं एंड डिफरेंट जगह जाऊं। तो जब मौका लगेगा, जब आप बुलाओगे मैं आती। बताओ। आप अभी आते हैं, आप कभी बुला लेते हैं आप। ठीक है, अब हम हमारी जब प्रॉपर तरीके से ये सारी चीजें लॉकडाउन एंड ऑल सब कुछ होता है क्लियर, देन आप कुछ प्लान करना, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना। I will definitely come. We will. या आप अपने स्टूडियो बुलाना। Yeah, sure. I will definitely call you in my studio. So by the way, Shefali, like, thank you so much for giving yourself like
आपका इतना कीमती वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। ऑल द वे कि आपने इतना अपनी सारी चीजें डिस्कस की, जिसके अंदर सेंसिटिव भी थी, पॉजिटिव भी थी, और अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में भी थी। सो होप से हम आने वाले टाइम में आपके बहुत से प्रोजेक्ट्स देखना चाहेंगे, और आपके पाकिस्तानी फैन आपके लिए बहुत मिलेंगे। और अब ये म्यूजिक वीडियो का पता लगने के बाद तो दे आर सुपर क्रेजी। आपका डीएम फिल होने वाला मेरे ख्याल से कि कब आ रहा है। हमारी भी पार्टी हो रही है, पार्टी होएगी आफ्टर दैट। कितना कनेक्ट है यार, इंडिया आल्सो लव्स दीस काइंड ऑफ थिंग्स एंड यू नो पाकिस्तानी म्यूजिक एंड ऑल ऑफ दीस थिंग्स, वी लव इट एंड वी एंजॉय इट, एंड पार्टी सबकी हो रही है अभी यहाँ पर। शिफाली एवरीवन, ये शिफाली है और यहाँ पार्टी हो रही है। Thank you so much for joining us, Shifali, at my magazine. Pakistani Liberal Art Magazine, and we want to promote real meaning of liberalism and positivity around the world. So, yeah. My pleasure, and thank you so much for inviting me. Thank you so much.